आदमी का मुंह जबरदस्ती पूरा खोल दिया गया। उसके मुंह में जबरदस्ती एक माउथ पीस ठूंस दिया गया। फिर सामने वाले ने एक रबर की नली निकाली और सीधा उसके मुंह में घुसेड़ दी। आदमी पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन वो पूरी तरह से बंधा हुआ था। सामने वाले ने नली को जोर से ठेला। नली ने उसकी सांस की नली को ब्लॉक कर दिया। एक और जोर के धक्के के साथ नली उसके पेट तक पहुंच गई। फिर सामने वाले ने पास में लगे एक स्विच को ऑन कर दिया। ढेर सारी इलियां उस नली के जरिए उसके मुंह में घुसने लगी। आदमी डर से आंखें फाड़कर सब देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इलियां उसके शरीर में घुसती चली गईं। कुछ ही देर में उसका पेट इलियों का स्वर्ग बन गया। फिर उन लोगों ने पूरे 6 घंटे का इंतजार किया ताकि इलियां पेट के एसिड में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद एक कंटेनर से पीले रंग की कुछ बूंदें इकट्ठा की गई। जब आदमी की आंख खुली तो उसने खुद को एक रिकवरी सेंटर के बिस्तर पर पाया। उसका बायां पैर प्लास्टर में था। जो कुछ भी हुआ था वो सपना लग रहा था, लेकिन उसका पेट अजीब सा लग रहा था। अभी वो उलझन में ही था कि सेंटर का डायरेक्टर अंदर आया और बताया कि कल एक कार एक्सीडेंट के बाद वो सड़क पर बेहोश मिला था। सेंटर के स्टाफ ने उसे बचाया। पैर के अलावा कोई और बड़ी चोट नहीं थी। डायरेक्टर ने उसे पानी ज्यादा पीने की सलाह दी ताकि पैर जल्दी ठीक हो सके। डायरेक्टर के जाते ही आदमी ने पास रखी पानी की ग्लास उठाई और एक ही सांस में पूरा पी गया। लेकिन तभी उसकी नजर ग्लास के नीचे गई, जहां एक छोटा सा कीड़ा जिंदा था। उसने उसे उंगली से मसल दिया और ज्यादा नहीं सोचा, पर उसे क्या पता था कि वो पहले ही एक जाल में फंस चुका था। बाद में जब वो सेंटर के अंदर घूमने निकला तो उसे ये जगह दुनिया की सबसे अजीब जगह लगी। कुछ बूढ़े लोग स्विमिंग पूल में वाटर एरोबिक्स कर रहे थे। कुछ लोग तो बड़े बड़े स्टीमर जैसे बर्तनों में रह रहे थे, और सबसे अजीब, एक आदमी 3-4 घंटे से पानी की टंकी में तैर रहा था। ना उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और ना ही वो सांस ले रहा था। उसकी हरकतें मछली जैसी लग रही थी। आदमी ने एक नर्स से पूछा। नर्स ने बताया कि ये फेरी वाटर है, जिसमें इतना ऑक्सीजन है कि सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी को यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से चला गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर चक्कर आया और धीरे धीरे उसके शरीर पर कंट्रोल खत्म हो गया। वो वहीं बेहोश हो गया। जब फिर होश आया तो डायरेक्टर ने बताया कि अंदरूनी चोट है जो एक्सीडेंट में लगी थी, और ठीक होने के लिए सेंटर का स्पेशल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकता है। अब आदमी को शक होने लगा था। वो दवा ले रहा था, हर नियम फॉलो कर रहा था, फिर भी तबीयत और खराब होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। सच्चाई जानने के लिए उसने दिखावे में सब कुछ मान लिया, पर अंदर ही अंदर चौकस हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार ये सब उसकी जान पर बन आने वाला था। गोलियों ने औरत के दिल को चीर दिया और अचानक समय रुक गया। गोली हवा में ही थम गई। मौत का देवता उसके सामने आ गया और बोला कि उसके पास सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। इन 15 सेकंड में वो चाहे तो वक्त को रोक सकती है और चाहे तो फिर से चला सकती है। जैसे ही वक्त पूरा होगा, मौत का देवता उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन औरत अभी मरने को तैयार नहीं थी। सबसे पहला काम जो उसने करना चाहा वो था कातिल का चेहरा देखना। गोली उसके जिस्म को चीरते हुए पीछे लगे शीशे को तोड़ चुकी थी। अब 14 सेकंड बचे थे। उसके सीने का दर्द इतना गहरा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मौत का देवता ने थोड़ी देर के लिए उसका दर्द छीन लिया। समय चलता रहा। औरत ने मुड़कर कातिल का चेहरा देखा। 13 सेकंड बचे थे। आखिरकार उसने कातिल का चेहरा देख लिया। वो उसकी पुरानी मरीज की बेटी थी। शायद औरत उसकी माँ को बचा नहीं पाई थी और आखिरकार मरीज ने खुदकुशी कर ली थी। अब बेटी बदला लेने आई थी। औरत ने सोचा कि वो कातिल को यूं ही नहीं छोड़ सकती। उसने तो उसे मारने का प्लान भी बना लिया। उसने मेज पर रखे पाउडर को जमीन पर बिखेर दिया। फिर रिमोट उठाकर लाइट बंद कर दी। 11 सेकंड बचे थे। अगर कातिल उस पर हमला करने दौड़ेगी तो पाउडर में उसके पैरों के निशान पड़ जाएंगे। लाइट बंद करने से कातिल उसकी हलचल नहीं देख पाएगी। औरत ने किताबें हटाई, एक मार्कर उठाया और मेज पर कातिल का नाम लिख दिया। आधा वक्त निकल चुका था। मौत का देवता ने मजाक उड़ाया कि इतना बड़ा नाम लिखोगी तो कातिल को साफ दिख जाएगा। लेकिन यही तो वो चाहती थी। औरत ने फूलदान उठाकर तोड़ा और पानी को मेज पर बराबर फैला दिया। फिर मार्कर को दूर फेंक दिया। 7 सेकंड बचे थे। अगर कातिल उसका नाम मिटाने की कोशिश करेगी और मेज पर पड़े मार्कर को उठाएगी तो पुलिस इंक के फर्क से सच जान जाएगी। कातिल आसानी से ये समझ सकती थी, लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। औरत ने एक फूल की डंडी को बिजली के सॉकेट में घुसा दिया। गीली डंडी करंट को चला सकती थी। जैसे ही उसने डंडी छोड़ी, वो मेज पर फैले पानी को छूने लगी। अगर कातिल नाम मिटाने के लिए गीली मेज को छुएगी तो उसे झटका लगेगा। लेकिन ये भी उसका आखिरी दांव नहीं था। उसने फूल की डंडी छोड़ दी और एक बाल्टी पानी को लात मारकर गिरा दिया। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। 5 सेकंड बचे थे। पानी बहकर नाली की तरफ जाने लगा। अगर कातिल गीले फर्श पर कदम रखेगी और मेज के पास पहुंचेगी तो उसका जिस्म फर्श और मेज के बीच पूरा सर्किट बना देगा। बिजली की धार सीधा उसके दिल से गुजरेगी और उसे वहीं मार डालेगी।